हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल और सभी विद्यार्थियों का प्यार भरा नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी खुश हैं, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए ताकि हम आपको एक अच्छे ढंग से समझा सके हर बात को और अच्छे ढंग से आपके पास से एजुकेशन पहुंचे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। तो आज आपके सामने क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसको हिंदी में सही ढंग से कहें फसलों का उत्पादन या उसको प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप होती क्या है, डिफाइन द टर्म ऑफ क्रॉप। तो व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द वन पैलेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। वंस अगेन, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन पैलेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। इसको हम एक लोकल लैंग्वेज के तौर पे कहें, हिंदी के तौर पे कहें कि एक ऐसी जगह जहां पर खेती की जाती है और वहां पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। आप हमारे क्रॉपिंग का सिस्टम आप सभी जानते हैं और सभी को क्रॉपिंग के बारे में नॉलेज है। अब हम थोड़े से टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी फसलों के कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो सबसे पहले लार्ज स्केल पे हमारे इंडिया में 2 टाइप्स होते हैं, बट 3 टाइप की होते हैं, लेकिन ज्यादातर अपनी जो 8th क्लास की साइंस की बुक है उसमें क्रॉपिंग या क्रॉप्स के 2 टाइप दिए हुए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो आप सीनियर क्लासेज में या अदरवाइज कहीं और स्टडी करते हैं तो आपको 3 टाइप्स भी मिलते हैं, बट जो लार्ज है वो आपके लार्ज पार्ट पर 2 स्केल में ही क्रॉपिंग की जाती है। एक होती खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी जो बारिश होती है, वर्षा होती है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जिस फसल को बाहर बोया जाता है उसको हम खरीफ कहते हैं। वैसे आप अभी खरीफ की फसल जो जून और जुलाई के अंदर बारिश होती है, बारिश के समय लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं। और भारत के अंदर जो रेनी सीजन होता है, जो इंडिया के अंदर जून टू सितंबर का जो सीजन कहलाता है रेनी सीजन कहलाता है, और इसके हम बहुत सारी फसलें क्रॉपिंग करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, जिसमें पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड अदरवाइज जिसे मिलेट और ग्रीन लेंटिल और चिकलिंग, गवार। तो इनका भी हम स्थानीय भाषा में जैसे मिलेट, बाजरे की बुआई भी हम खरीफ क्रॉप्स में करते हैं। एंड ग्रीन लेंटिल जिसको हम कहते हैं मूंग, एंड और हम साइड और भी कहें चिकलिंग जिसको हम कहते हैं मोट एंड गवार। इन फसलों का भी हम इसी दौरान क्रॉपिंग करते हैं। एंड पेडी जिसको धान कहा जाता है, धान चावल जो राइस होते हैं, और पेडी लगभग इनकी किस्म डिफरेंट होता है, दोनों का जो अनाज है एक जैसे ही होता है। मेज, मक्के का उत्पादन भी इसी सीजन में होता है, मक्के का। ये खरीफ की फसल है, खरीफ की क्रॉप्स हैं। सोयाबीन का भी इसी के अंदर, ग्राउंड नट जो हम मूंगफली कहते हैं जिसको हम मूंगफली का भी इसी समय बुआई की जा रही है और इसकी कटाई है वो हमारा हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर नवंबर के अंदर। इनकी दीपावली के आसपास का समय होता है जब हम इन फसलों की क्या कर लेते हैं, कटाई कर देते हैं। और ऐसी फसल होती है जिनका हम जून जुलाई में बोते हैं और जून जुलाई के अंदर बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में जिसकी कटाई कर ली जाती है। ऐसी फसलों को हम खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जिसके अंदर पेडी धान, मेज पर मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट मूंगफली, कॉटन जिसको हम कहते हैं कपास, इनकी हम जो कल्टीवेट करते हैं इनको हम खेत में बोते हैं, बुआई करते हैं। एंड इसके अलावा हमारा मिलेट, बाजरा, और इसके बाद में ग्रीन लेंटिल जिसको हम कहते हैं मूंग, और इसके अलावा चिकलिंग जिसको हम मोट एंड गवार की भी इसी समय हम बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं उनकी। अभी सोइंग का टाइम चल रहा है, जुलाई के अंदर बारिश हो रही, कई जगह सोइंग का टाइम चल रहा है, कहीं पर सोइंग हो चुकी है। एंड अब
रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स ये जो हमारा सीजन होता है विंटर सीजन, सर्दी का समय शुरू हो जाता है जब नवंबर एंड के अंदर या अक्टूबर एंड के अंदर और नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, उस समय इस फसल को हम ग्रोन करते हैं, इसकी हम सोइंग करते हैं और इसकी जो कटाई है मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर इसकी कटाई कर लेते हैं। जैसे हम वीट, गेहूं, ग्राम चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों और लेनसेड जिसको हम कहते हैं अलसी, इनका हम बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं। वो हम अक्टूबर नवंबर के अंदर सोइंग करते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, वो फरवरी मार्च के अंदर की जाती है। और ऐसी फसल को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। ऐसी फसल जो होती है उनको हम रबी की क्रॉप्स कहते हैं। आपके सामने गेहूं की फसल है, ये एक रबी की फसल है जिसके हम अक्टूबर नवंबर के अंदर सोइंग करना पड़ता है, इसको हम बुआई करते हैं। चने की बुआई उसी समय होती है, मटर की बुआई उसी समय होती है। फिर हमारे जो अलसी हैं, इसके बाद में जो मस्टर्ड है, सरसों है, इन सभी की बुआई है रबी क्रॉप्स में होती है। और तीसरा टाइप होता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स है जो हमारा मार्च और अप्रैल के अंदर इसकी बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है और इनकी कटिंग है जून जुलाई के अंदर कटिंग की जाती है। जो हमारे ज्यादातर वेजिटेबल सब्जियां हैं और यहाँ हमारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं या फिर हमारे जो खरबूज और तरबूज जो हमारे जायद की क्रॉप्स में आते हैं। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम कुछ पद्धतियां हैं, प्रैक्टिसेस का मतलब होता है पद्धतियां, मेथड, जिसके थ्रू हम क्रॉप को उत्पादन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं क्रॉप का। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम मिट्टी की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। इसके लिए हम पहले अच्छे ढंग से जो उनकी साफ सफाई कर लेते हैं, उनको समतल बना लेते हैं, इक्वल्स कर लेते हैं। और इसके बाद में सोइंग, तो इसके बाद में जैसे प्रिपरेशन हो जाती है सॉइल्स की और इसके बाद में सोइंग की जाती है। सोइंग का मतलब होता है बुआई करना, जो हमारे बुआई करते हैं, फसलों को हम बोते हैं। और इसके बाद में एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इसके बाद में हम उसके अंदर खाद बीज को ऐड करते हैं जो हमारे। और इसके बाद में इरिगेशन, हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। इसके बाद में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेस्ट, जो हमारी कुछ घास उग जाती है, अनावश्यक काम की नहीं होती है, जिसका हमको यूजेज नहीं होता है। और जो हमारे जो भी क्रॉप्स हैं उनको क्या करते हैं, ज्यादा हार्मफुल होते हैं, उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। और इसके लिए हम प्रोटेक्टिंग के लिए स्प्रे करते हैं या कुछ दवाइयों का छिड़काव करते हैं। एंड इसके बाद में हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब अंत में हम इसकी कटाई कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हम स्टोरेज कर लेते हैं या फिर मार्केट के अंदर सप्लाई भी कर लेते हैं। ये तो हमारे जो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये कृषि की जो परंपरागत जो हमारे बेसिक पद्धतियां हैं। इसके बाद में सबसे पहले प्रिपरेशन किया जाता है मिट्टी का, सॉइल्स का, इसके बाद में सोइंग की जाती है, बुआई की जाती है। इसके बाद में एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इसके अंदर में जो मैन्यूर है फर्टिलाइजर का ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद में इरिगेशन होती है। इसके बाद में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेस्ट, यानी जो अनावश्यक घास होती है उसके संरक्षण, जो हम प्रोटेक्टिंग उसके बचाव कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में हार्वेस्टिंग होता है, यानी उसकी कटाई की जाती है। स्टोरेज का मतलब हम एकत्रित कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। एंड एग्रीकल्चर के लिए हम कुछ इम्प्लीमेंट्स टूल्स भी यूज करते हैं, जैसे फ्लॉग। फ्लॉग का मतलब होता है जो हमारा हल, सभी जानते हैं हल क्या है। इसके बाद में होई, होई का मतलब होता है फावड़ा, जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं फावड़ा का भी इस्तेमाल सभी का यूजेज करते हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट में आते हैं। कल्टीवेटर, जो हमारा हल होता है बहुत बड़ा, उनको हम कल्टीवेटर कहते हैं, 7-8 इसके अंदर कल्टीवेट जो क्रॉप लगे होते हैं। इसके बाद में सीड ड्रिल, सभी जो मूंगफली के अंदर सीड ड्रिल जो अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर डाल दिया जाता है सीड्स, और सीड्स के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो कल्टीवेटेड होते रहते हैं। And in order to provide food or our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. देखिए हमारे देश की पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ग्रोइंग हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके लिए हमारे जो एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे मेथड्स है एग्रीकल्चर, उसके अंदर हम सर्टनली बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ताकि हम पॉपुलेशन के लिए वो जो हमारे फूड सप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपने वीडियो अच्छा आप कई बार देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। हमने इस वीडियो को अच्छे से बनाने की कोशिश की है, बट टेक्निकली फॉल्ट भी हो सकती है, मानवीय भूल भी हो सकती है। इसलिए आप
इन बातों को ध्यान में न रखते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देखें, तभी आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। और हमारे वीडियो को देखते रहें, हमेशा निरंतर शिक्षा को ग्रहण करते रहें। इन्हीं शुभाशीष के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।